जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीएम मनोहर लाल ने बुलाई आपात बैठक। बारिश के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर करेंगे समीक्षा। 2 दिन से ही हो रही वर्षा के कारण नदियां उफान पर है। यमुना नदी में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। मारकंडा, घग्गर और सरस्वती टांगरी नदी में भी जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पूरे प्रदेश में बारिश के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपात बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक करेंगे। उन्होंने अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। बैठक में रेवेन्यू और डिजाइन, टर्म मैनेजमेंट, गृह विभाग, अर्बन लोकल बॉडी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ तथा 11 बजे सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। गौड़ समुदाय को साधने में जुटे सीएम शिवराज। जानिए MP में इस जनजाति की सियासी ताकत क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भीरुंदा में आयोजित गोंडा आदिवासी सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने गोंडा आदिवासी समाज की 50 लाख लागत की धर्मशाला का भूमि पूजन किया। आदिवासी सम्मेलन में आदिवासी कलाकारों द्वारा लोक नृत्य किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलाकारों को 25,000 रुपए पुरस्कार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोंडा आदिवासियों इतिहास बताते हुए कहा कि यह पूरा क्षेत्र गोंडवाना राज्य में आता था। कांग्रेस ने इतिहास को कभी याद नहीं किया। हमने भोपाल में हाजीगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। रानी दुर्गावती हमारा गौरव है, जिनके बलिदान स्थल पर भव्य स्मारक बनाया जाएगा। मेरे लिए यह जनता भी भगवान है, इसलिए मैं जिंदा भगवान की पूजा करता हूँ। सीधी के आदिवासी दशमत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आदिवासी को भगवान मानकर मैंने पांव पखार कर पूजा किए। मैं कोई अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति का प्रभाव। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के महाकौशल्य क्षेत्र में बीजेपी को 2018 के चुनाव में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र की कुल 38 सीटों में से भाजपा ने केवल 14 सीटें जीती थी, जो पिछले चुनाव की तुलना में बहुत कम था। बता दें कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखती है, जिसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इस क्षेत्र गोंड जनजाति की बड़ी आबादी में रहती है। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की आबादी लगभग 5 मिलियन है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 7% है। बता दें कि गोंड जनजाति का प्रभाव विशेष रूप से जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, सतना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, दमोह, कटनी, होशंगाबाद, बैतूल और बालाघाट जैसे जिलों में। इसलिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोंड समुदाय किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम है, खासकर महाकौशल के क्षेत्र में तो इन्हें कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। न्यूयॉर्क म्यूजियम ने वापस की 15 बेशकीमती धरोहरें। 150 पुरानी कलाकृतियां 3 से 6 महीने में भारत को होगी हासिल। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट से लौटाई गई 15 पुरानी कलाकृतियों के अगले 3 से 6 महीनों में भारत पहुंच जाने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने रविवार को हम्पी में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक में मीडिया को यह जानकारी देते हुए कहा कि यह उन पुरानी कलाकृतियों की पहली खेप है, जिसे मेट ने स्वेच्छा से भारत लौटने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि ये उन 150 पुरावशेषों में शामिल होंगे जो 3 से 6 महीनों में अमेरिका से भारत लौट आएंगे। संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि न्यूयॉर्क के म्यूजियम से वापस मिले 15 सामानों के अलावा अन्य सामान वे हैं जिन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने जब्त कर लिया है और उनको न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल कार्यालय में रखा गया था। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम वहां जाए, उनका सत्यापन करे और उन्हें वापस लाए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जांच के बाद न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आर्ट ऑफ में भारत की कलाकृतियों के इस खजाने का पता एंटीक डीलर सुभाष कपूर से लगाया गया था, जो तमिलनाडु में पुरानी कलाकृतियों की तस्करी के लिए जेल की सजा काट रहा है। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आर्ट ने 30 मार्च को एक बयान जारी कहा था कि यह जानने के बाद भी कलाकृतियां संबंध भारत के अवैध रूप से चुराई गई थी, वह भारत सरकार को वापसी के लिए 15 मूर्तियां सौंप देगा। इस बयान में कहा गया कि सभी कलाकृतियां एक समय के भारत में जेल की सजा काट रहे डीलर सुभाष कपूर ने बेची थी। इन 15 वस्तुओं में पश्चिम बंगाल में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की याक्षिकी की टेराकोटा मूर्ति, शिकार से लौटते हुए भगवान रेवंता की एक कांस्य मूर्ति 10वीं शताब्दी और 15वीं
सदी का परिकर शामिल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।